एक आदमी अपनी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचता है, लेकिन सेल डीड करवाता है सिर्फ 25 लाख रुपए की, और बाकी के 25 लाख रुपए वो कैश ले लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर 30 लाख से ज्यादा की सेल डीड बनेगी तो वो जो रजिस्ट्रार है उस पूरे ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देगा। सो इस आदमी ने ये सोचा कि 25 लाख कैश ले लेता हूं, सो उस पर लगने वाला कैपिटल गेन टैक्स भी बच जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी तरह से पता ही नहीं चलेगा। अभी कुछ टाइम बाद ये आदमी दूसरी किसी 50 लाख की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, लेकिन सामने वाले बिल्डर या तो प्रॉपर्टी सेलर ने ये बोल दिया कि भाई हम तो 50 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर से ही लेंगे। सो इस बंदे ने क्या किया, उसके पास जो पहले से 25 लाख रुपए बैंक में पड़े थे, उसके साथ साथ उसके पास जो 25 लाख रुपए कैश से उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए और पूरे 50 लाख रुपए सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए। बट ये आदमी यहां पर ये भूल गया कि जब भी कोई पर्सन किसी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैश को डिपॉजिट करवाता है तो बैंक उस पूरे ट्रांजैक्शन को अकाउंट के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर देती है। लेकिन इस आदमी ने तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए थे 25 लाख रुपए, जिसकी वजह से उस पर आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस, जिसके सामने आदमी कहता है कि भाई ये 25 लाख रुपए तो मेरे पर्सनल सेविंग्स के थे। जिसके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई प्रूफ दिखाओ कि भाई ये पैसे आए कहां से। बट इस आदमी के पास ना तो किसी भी तरीके की कोई कैश विड्रॉल रिसिप्ट थी और ना ही कोई सोर्स था। अभी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश लेना इलीगल माना जाएगा, और यहां पे तो इस बंदे ने 25 लाख रुपए लिए हैं, जिस पर उसे 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आदमी ने 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची, लेकिन सेल डीड बनाई सिर्फ 25 लाख रुपए की, मतलब कि अंडर वैल्यूएशन पर सेल डीड बनाई, जिसकी वजह से यहां पर सेक्शन 50C एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में जितना यहां पर उसका कैपिटल गेन बन रहा है उसका 200% जितना उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। यानी कि पूरे 25 लाख रुपए पेनल्टी में गए, प्लस एडिशनल टैक्स, प्लस लीगल इश्यूज, प्लस पूरी दुनिया का स्ट्रेस। इसीलिए अब से जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदो या तो बेचो, अब जो 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसे अपने दिमाग में फीड कर लेना। तो सबसे पहले, अगर आप 30 लाख से ज्यादा की सेल डीड बनाते हो किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त, तो रजिस्ट्रार उस पूरे ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिफाई करेगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी बेचने पर भूलकर भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश अमाउंट अपने पास मत लेना। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी एक्चुअल जिस प्राइस पर बेची है उतनी ही अमाउंट की सेल डीड बनवाना, अदरवाइज सेक्शन 50 से एक्टिवेट हो जाएगा। चौथी बात, अगर 10 लाख से ज्यादा कैश अमाउंट को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो तो वो पैसे आए कहां से, उसके प्रूफ एंड सोर्स को रेडी रखना। एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रूल की टैक्स बचाने के चक्कर में सब कुछ मत गवा देना। इससे तो अच्छा कि सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54EC में ऐसे काफी सारे लीगल वेज दिए गए जिसमें अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप अच्छा खासा अपना टैक्स बचा सकते हो। सो लीगली अपना टैक्स बचाओ। सो गाइस, इस वीडियो को अपने सभी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी प्रॉपर्टी बेचते वक्त ऐसी कोई गलती ना करें। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।